गुड इवनिंग, अमरेंद्र हियर फ्रॉम सीरीज क्लासेस। तो एक अगेन एक्सपोनेंट्स का ही क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के जैसे आ रहा हूं आप लोगों के पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो इसको बनाते कैसे हैं ध्यान देना है। इसमें दो रूल लगाते हैं। जैसे इस ये वाले पार्ट को पहले देख लो। 5 टू द पावर n प्लस 1 का मतलब क्या होता है? ये है 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1, और इसी को ये लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, इसी को यूज करेंगे उधर। और देखो कितना आसान है, बट इसको समझने के पहले एक चीज समझना कि हम लोग इसको करते क्या है। हम लोग इसको तीन तरीके से, चार तरीके से बना सकते हैं। या तो मैं 5 टू द पावर n को कॉमन ले लूं, या मैं 5 टू द पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लूं, या मैं 5 टू द पावर n प्लस 2 को कॉमन ले लूं। ये मैं तीनों कर सकता हूं। अगर 5 टू द पावर n माइनस 1 रहता तो मैं उसको भी कॉमन ले सकता हूं। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज कि हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कॉमन लेंगे। जो सबसे छोटा रहता है उसको कॉमन लो, ज्यादा आसानी से बनता है। देखो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। फर्स्ट स्टेप, तीन स्टेप का सिर्फ क्वेश्चन है। 10 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर n प्लस 1 को ऐसे लिख लिए, प्लस ये क्या है देखो 25 इंटू 5 टू द पावर n, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाय, अभी इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 2 है, मतलब 5 स्क्वायर है इंटू 5 टू द पावर n है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ प्लस 10 इंटू, अगेन इसको क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर n। क्लियर है? तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब देखो ऊपर में से मैं 5 टू द पावर n को बाहर निकाल रहा हूं, तो मेरा बचेगा क्या? 5 टू द पावर n अगर मैंने निकाला तो मेरे पास बचा 10 इंटू 5 दैट इज 50, प्लस अगर यहां से 5 टू द पावर n बाहर निकल गया तो क्या बचा 25, होल डिवाइडेड बाय, नीचे से मैं 5 टू द पावर n बाहर निकालता हूं तो मेरा क्या बचेगा 5 5 जा 25 इंटू 3 दैट इज 75, प्लस 10 इंटू 5 इज 50। क्लियर है? जो कितना आसान क्वेश्चन है, देखने से हार्ड लगता है। 5 टू द पावर 5 टू द पावर n कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरा 50 प्लस 25, कितना हो गया ये 75, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 125, 25 3 जा 25 5 जा, आंसर क्या हो गया 3/5। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं दो टाइप के क्वेश्चन अभी तुम लोग को समझाने वाला हूं। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, इसको मैं रब करता हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ सेकंड एक क्वेश्चन देखो कि क्या है। अब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी बेस ले लो, अपने से क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो कैसे बनता है। मैं कोई भी एक बेस ले लेता हूं, जैसे 3 है, 3 का पावर मैंने लिख दिया x प्लस 2। अब यहां पर लिखो मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो मैं दोनों ही एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, यहां पर जो भी मैं लिखूंगा वो 3 या 3 का पावर होगा। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया 27 और इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं 9। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 टू द पावर x प्लस 2 इंटू, सब 3 का पावर है, 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 9 को क्या लिखते हैं 3 का पावर 2। नाउ यहां देखो बेस सेम है तो मेरा पावर ऐड हो जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 2। अब ये क्या हो गया 3 टू द पावर x प्लस 3 प्लस 2 इज 5 इज इक्वल टू 3 का पावर 2। क्लियर है? नाउ लास्ट स्टेप, बेस सेम है तो मेरा पावर सेम होगा, तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो x क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, x इज इक्वल टू -3 आंसर है ना। सिंपल। अब अपने से क्वेश्चन बनाना है। मैं एक और देखो, तुम लोग क्वेश्चन बना करके दिख रहे हो, मल्टीप्लाई की जगह तुम डिवाइड ले लो, डिवाइड के बाद इधर भी सिर्फ और सिर्फ बेस जो होगा वो कॉमन होगा। तो जैसे जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, 5 का बेस लेते हैं, 5 पावर कुछ भी लिख लेते हैं इस बार, x माइनस 2 3 जो लेना है ले लो, यहां पर डिवाइड कर दो, 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए तो मैंने लिख लिया 125,
और इस तरफ अगेन 5 का कुछ भी मल्टीपल, सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, लेट्स से 25 या 125 या 625, कुछ भी लिख सकते हैं वहां पे। अब सॉल्व करते हैं। 5 टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, सबका पावर लिख ले रहे हैं, दिस इज 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2। क्लियर है ना? इस बार डिवाइड है तो मेरा पावर माइनस हो जाता है व्हेन बेस आर सेम। x माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, तो बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 because minus 2 and minus 3 is minus 5, so x is equal to 2 plus 5, ये 5 ट्रांसपोज होकर के प्लस हो गया एंड आंसर इज x is equal to 7। क्लियर है? तो इस तरह से, और ये मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये आज मैं क्लास 7th को ही पढ़ा रहा था और दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो बाय बाय।